Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We are live with another problem session of electrical machine. और इस बार हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3-phase ट्रांसफॉर्मर. तो बेटा जल्दी से दबा के लाइक ठोक देंगे, अटेंडेंस मार्क कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे ताकि सबको मालूम चल जाए अंकित सर लाइव आ गए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आए हूं. सीखोगे भी, एंजॉय भी करोगे और सेशन के एंड में लगेगा आज कुछ बड़ा किया है, आज कुछ बड़ा टॉपिक कवर किया है. चलिए तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्राउड फील करता हूं अपनी टीम के बारे में, इस चैनल के बारे में जिन्होंने गर्दा उड़ा दिया है बेटा गेट और ESE एजुकेशन में. ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव ला दिए हैं बच्चों के लिए और मैक्सिमम वे में बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और ये मेक श्योर किया जा रहा है हमारे बच्चे एग्जाम्स के अंदर टॉप रैंक लेके आए. लेकिन इसके लिए हमारे इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ YouTube पे नहीं मिलते हैं. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो आज ही बेटा ऐप इंस्टॉल करें और यूज करें हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का यूजिंग द कोड अंकित ESE. इस कोड से बेटा आप अनलॉक कर सकते हो कोई भी फ्री इनिशिएटिव और आप उसका एंजॉय कर सकते हो, उससे आप बेनिफिट ले सकते हो बच्चों. ठीक है, ये पूरा स्लाइड हिल गया हमारा, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, चलो अदर देन दिस बेटा देखो मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिलेंगी bit.ly/अंकित ESE. यहां पे जाओगे अपकमिंग में वो क्लासेस पाओगे जो आगे होने वाली हैं और जो पहले हो चुकी हैं बेटा वो भी अलग अलग फोल्डर में अवेलेबल हैं. तो कोई भी क्लास मिस किए नो नीड टू वरी बिकॉज यू कैन स्टिल वॉच इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. और आप अगर बेटा प्लस पे आओगे तो मजा आ जाएगा क्योंकि प्लस पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्सेज में. ना सिर्फ इतना, आपको प्रोवाइड करेंगे वो डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और क्लियर कर देंगे आपके सभी डाउट्स. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे. गेट, ESE, PSU, स्टेट AE. कोई क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डेड. लेकिन अगर इतना काफी नहीं है देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो कि खुद एक टॉपर होगा, पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा बेटा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे. स्टडी बूस्टर सेशन में टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मिलेगी बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी सारे डाउट्स. अब अगर यहां आप कोड लगाते हो ना मेरे बच्चे अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट और आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे मेरे साथ, जहां पे मैं बन जाता हूं एक तरह से आपका मेंटोर और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे बेस्ट परफॉर्म करें. और बेटा ये लेटेस्ट बैच है जो कि लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है. इसके बाद के सभी बैचेस में कोर्सेज को थोड़ा फास्ट ट्रैक लिया जाएगा. इसीलिए अगर सारे सब्जेक्ट 0 से हीरो लेवल तक पढ़ने हैं तो ये 9 जून वाला बैच ज्वाइन कर लो. इसमें अभी डिजिटल चल रहा है. जुलाई 14 से मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स. ठीक है, और कल का दिन बेटा आपके लिए शुभ दिन होने वाला है. 11 बजे होगा कॉम्बैट. ये है गेट का महासंग्राम. इसके लिए सब लोग रेडी रहेंगे. इसमें एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE और इसमें परफॉर्म करके दिखा देंगे भाई कि अंकित सर के स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं. और अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो यहां से जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप. अंकित ESE कोड से ज्वाइन करने पे आपकी बेटा 1 ईयर फीस होती है 27 to 25, 18 मंथ्स होता है 34,650 और 2 इयर्स होता है 39,600. 2 इयर्स के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम है, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो. लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना ये फीस बहुत ही जल्द हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है. इसीलिए अभी ज्वाइन करें, मिनिमम फीस पे ज्वाइन करें. आइकॉनिक फॉर 1 ईयर इज 45 to 25, 2 इयर्स 66,600. अगेन बेटा गो विद 2 इयर्स, मिनिमम पर मंथ फीस इज देयर. चलो रेडी है सभी लोग? तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं जो हमने छोड़ दिया था बेटा.
तो देखो ये वाला एंगल था थीटा, ये 0 नहीं था, इसका एंगल आपसे पूछा गया था, ठीक है, इसका एंगल आपसे पूछा गया था। सौरभ बेटा इसके लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, तो आप लोन के बारे में बात कर सकते हो अनअकैडमी टीम से। अब देखो बेटा यहां पे ये जो वाइंडिंग है ये स्टार कनेक्टेड है। सर आपको कैसे पता स्टार कनेक्टेड है? क्योंकि बेटा यहां तीनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्टेड है। देखो जरा, है ना, यहां पे देखो ये वाला न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, ये भी न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। सही बात है। अब बेटा जब कभी एक वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है तो हमेशा ध्यान रखें फेज वोल्टेज लैग्स लाइन वोल्टेज बाय 30 डिग्री। फेज वोल्टेज लैग्स लाइन वोल्टेज बाय 30 डिग्री। ठीक है। अब बेटा इसका मतलब इस वाइंडिंग की जो वोल्टेज है V बाय √3 एंगल -30 होगी। ठीक है। और फेज में वोल्टेजेस सेम फेज में आती हैं भाई, तो इसका मतलब थीटा क्या हुआ -30। ठीक है। यह ध्यान रखना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में दोनों साइड का प्राइमरी और सेकेंडरी का फेज वोल्टेज हमेशा सेम फेज में आता है, ना कि अलग अलग फेज में। ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेज वोल्टेजेस lie in same phase, phase voltages lie in same phase। ठीक है। लाइन वोल्टेज में आता है जो 30 डिग्री 180 डिग्री का शिफ्ट है, ये किस में आता है? लाइन वोल्टेजेस में, ना कि फेज में। चलो बेटा एक बार दबा के लाइक ठोक देंगे बेटा सभी लोग। ये पिछले क्वेश्चन का सेशन, पिछले सेशन का क्वेश्चन रह गया था, ये भी करा दिया है। अब इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो नोमेनक्लेचर बताना है भैया, नोमेनक्लेचर बताइए इसका। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। और बेटा लाइक ठोक देंगे, अटेंडेंस मार्क कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना है। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार के एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी कराई जाएं, तो बेटा उसके लिए अटेंडेंस लगती है, ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो आप मशीन के क्वेश्चन कर रहे हो इससे टिपिकल क्वेश्चन किसी एग्जाम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट। चलिए विनीत कह रहे हैं सी, प्रवलिका कह रही हैं डी। आज तो प्रवलिका बेटा बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, पहले स्पेशल में दिखते थे, आज बहुत दिन बाद यूट्यूब पे। कुछ बच्चे होते हैं गायब हो जाते हैं, बहुत समय समय बाद आते हैं। देखें, देखो पहले प्राइमरी का फेजर, ठीक है, प्राइमरी का फेजर कैसे बनता है? न्यूट्रल से स्टार्ट होता है बेटा और एक एक फेज की तरफ जाता है। तो ये स्टार्ट कॉमन टर्मिनल से दिखाना होता है। ठीक है। कोई तरीका होना चाहिए एकदम 3 फेज बैलेंस बनाने का ना। चलो अब देखो ये A2 हुआ, A1, B1, B2, C1, C2। ठीक है। अब यहां पे देखो, अरे सो स्पेशल क्लासेस में सब्सक्रिप्शन की जरूरत कहां पड़ती है? अब सेकेंडरी के फेजर बेटा प्राइमरी के पैरेलल बनाओगे। ठीक है। अब B वाला ना B1 से B2 ऐसे ही बनाना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि B2 कनेक्ट होगा A1 से। B2 किससे कनेक्ट होगा? A1 से। तो बनाओगे इसी के पैरेलल, लेकिन B2 को जोड़ोगे A1 से। देखो ऐसे, उसी के पैरेलल बनाया
लेकिन B2 को जोड़ा A1 से। अब C2 को जोड़ना है B1 से, तो C1 C2 ऐसे ही बनेगा, लेकिन C2 को जोड़ना है B1 से। देखो जोड़ दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर C1 को क्यों जोड़ा A2 से? क्योंकि बेटा C1 अगर आप देखो तो ये ऐसे A2 से जुड़ा था। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो टर्मिनल बाहर आ रहे होते हैं उनको मार्क कर लेते हैं, A2 B2 C2, ठीक है। इनके हिसाब से नंबरिंग करते हैं इंटरनली इसकी। पहले रेफरेंस फेजर बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। अब A2 वाला बनेगा A, B2 वाला बनेगा B, C2 वाला बनेगा C। तो बेटा अगर आप यहां पे ड्रॉ करो प्राइमरी और सेकेंडरी का फेजर, तो ये बना A, सेकेंडरी वाला बना ऐसे 30 डिग्री पे, तो घड़ी में क्या बच गया 1, तो आंसर इज डी, YD1, ठीक है, YD1। चमक गया किस टाइप से फेजर बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन, द 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड एज शोन, व्हाट इज V, व्हाट इज V, करो भाई। सुमन सौरभ बेटा प्लस पे जो क्लास होती है आपकी पेंटैप वाली क्लासेस होती हैं, लेकिन उसका फायदा होता है कि हर क्लास का आपको डायरेक्टली असाइनमेंट मिल जाता है हैंड टू हैंड, और दूसरा ये फायदा होता है कि इंटरेक्शन ज्यादा इजीली हो जाता है। जैसे यहां पे पढ़ाते हुए आधी बार मैं बोर्ड की तरफ फेसिंग होता हूं, कोई बच्चा कुछ पूछे तो ज्यादातर चांस है कि वो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब प्लस पे आते हो तो प्लस पे आपका एक एक क्वेश्चन आंसर किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इंटरेक्शन मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। इस वे में पढ़ाने में भले ही मैं ज्यादा एनर्जेटिक दिखूं, ये अट्रैक्टिव ज्यादा दिखे, लेकिन नॉलेज ट्रांसफर उस वे में ज्यादा हो जाता है। चलो भाई बना दो इसको। सी निकाल भी दिया सोनम ने, बाकी लोग बताओ भाई। सोनम जी का तो आ गया। ए, अब सोनम का ए आ रहा है। सोनम के 2 ऑप्शन तो आ चुके हैं, बाकी 2 का इंतजार है। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 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 भाई, हाँ बेटा रफीक, अब मैं प्लस पे मशीन स्टार्ट करूंगा, फिर पावर सिस्टम, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये 3 फेज बैलेंस वोल्टेजेस होंगी, तो ये हो जाएगा V एंगल 120। और इसको ना आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि ये तीनों वोल्टेजेस का सम 0 आना चाहिए। एक लूप में, ये एक लूप में है, तो यहां पे तीनों वोल्टेज का सम 0 आना चाहिए। सम ऑफ all 3 voltages must be 0 as they are present in a closed loop or delta। ठीक है ना, तो ये सम 0 आएगा। अब बेटा यहां पे ना आप क्या करो, आप वोल्टेज इंड्यूस करना स्टार्ट करो। डॉट पॉजिटिव, तो डॉट पॉजिटिव रेशियो 2/3 का बन रहा है।
इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं है। 2/3 V एंगल 0 2/3 का रेशो है। यहां पे देखो 1/3 रेशो है V/3 एंगल -120। फिर इधर 1/√3 का रेशो है V/√3 एंगल -120। फिर 1/3 का रेशो है V/3 + 120। फिर 1/√3 का रेशो है V/√3 + 120। ठीक है, टर्न्स रेशो से ट्रांसफॉर्म कर लिया। और किस बात को ध्यान में रखते हुए किया है? फेज वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर रिलेटेड बाय टर्न्स रेशो। ये डायरेक्टली टर्न्स रेशो से रिलेटेड होती हैं, राइट? तो उनका एंगल सेम आता है। अब बेटा देखो, यहां पे अगर V निकालना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है मेरे बच्चों। देखो कैसे, यहां से चले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, ऐसे आना है। A से चलना शुरू करेंगे तो पहले F से शुरू कर लो। एक काम करो, F से अगर आपने शुरू किया VF + V, या फिर एक काम करो F से F तक आएंगे। आपने F से चलना चालू किया +V, ठीक है, ऐसे +V। फिर A से B गए तो -V/3 एंगल -120। ठीक है, A से B गए, अब B से देखो घूम के ऐसे आ गए यहां। अब C से D गए तो +2/3 V एंगल 0। फिर आप यहां D पे आ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर V/3 -V/3 एंगल 120 = 0। तो V इज V/3 1 एंगल -120 + 1 एंगल 120 -2V/3 -V। तो आंसर विल बी V एंगल 180। ठीक है, V एंगल 180। क्लियर हो गया बेटा? एनालॉग के लिए मैंने ज्यादा कोई किताबें फॉलो नहीं की थी। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेड्रा स्मिथ या बॉयलस्टेड, ये किताब बेटर है। डॉन एंड नीमन आती है जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, लेकिन वो इसी के लिए बेहतर है। चलो, A 2-winding 3-phase transformer has delta connected primary, star connected secondary. The phase shift produced will be, phase shift कितना होगा बताओ? डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी, स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी, कितना फेज शिफ्ट आएगा? इसमें डायरेक्टली आंसर दे दोगे 30 डिग्री। अगर कनेक्शन नहीं दिया, देखो, इफ कनेक्शन इज नॉट शोन, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, इनमें आप लगा सकते हो ±30 डिग्री, स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा, इनमें अक्सर 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो इस टाइप से डायरेक्टली लगा देना। अगर मान लो ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी दे दिया होता तो प्रॉब्लम आ जाती, समझ रहे हो? अगर ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी एक ऑप्शन दे देता तब हमें दिक्कत आ जाती, क्योंकि यहां प्लस और -30 दोनों पॉसिबल है। सिंस इसने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है 30 डिग्री का, तो डायरेक्टली हम उसे मार्क कर देंगे। चलो अगला, अब आपको यहां पे फेज शिफ्ट मैच करना है अलग अलग कनेक्शन का। भाई जल्दी से बनाओ,
अनिल बेटा DFCC IL आप ऐसा मान सकते हो PSU एग्जाम्स की तरह ही होगा, जो अलग अलग PSU के एग्जाम आते हैं, यहां पे AE JE लेवल के क्वेश्चन आएंगे, गेट टाइप के नहीं। चलो, नॉर्मल स्टार नॉर्मल डेल्टा, स्टार डेल्टा में कितना आएगा भाई, जल्दी बोलो। नॉर्मल स्टार नॉर्मल डेल्टा फेज डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा? बी। अभिषेक और आशुतोष कह रहे हैं सी। चलो देखें, नॉर्मल स्टार नॉर्मल डेल्टा 30, नॉर्मल स्टार रिवर्स स्टार 180, नॉर्मल स्टार रिवर्स डेल्टा -30, नॉर्मल स्टार, तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड बी आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलें, अगला देखो, इन अ 3 फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर द फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंडरी लाइन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज। सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट बताना है विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज। चलो भाई फटाफट से करो। अरे इतना फटाफट नहीं भाई, थोड़ा सॉल्व भी कर लिया करो बच्चों। इतनी स्पीड। चलो देखें यार, देखो मैं आपको कराऊंगा नॉर्मल मेथड से। अगर आप यहां डॉट मान लो, इसके पैरेलल में यहां डॉट, अगर आपने यहां डॉट मानी तो यहां डॉट, अगर आपने यहां डॉट मानी तो यहां पे डॉट। ठीक है, अब आपने इसको माना जैसे वाइंडिंग को, ओहो, आपने इसको मान लिया जैसे A2 A1, ठीक है, इसको मान लिया B2 B1, इसको मान लिया C2 C1, ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके पैरेलल वाली वाइंडिंग्स को भी ऐसा ही नाम दिया जाएगा। ये A2 A1 B2 B1 C2 C1। अब जरा फेजर बनाएं, फेजर बनाएं। ये मैंने बनाया बेटा, क्या बनाया मैंने? ये A1 से A2। ठीक है, अब ना एक रेफरेंस डायरेक्शन बना के रख लेना है हमेशा इस टाइप से, कि ये B और C की डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब B बनाओगे तो ये ध्यान देना B1 जो है A2 से जुड़ेगा। ये B बनाया मैंने इसके पैरेलल, बट मैंने ये ध्यान रखा कि B1 जो है A2 से जुड़ेगा। अब C बनाओगे इसके पैरेलल, लेकिन ये ध्यान रखेंगे C1 विल बी कनेक्टेड टू B2। C बनाया बेटा इसके अलोंग, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि C1 इज कनेक्टेड टू B2। अब टर्मिनल बाहर निकाले हैं A2 वाले, C2 वाले और B2 वाले। अभी के लिए ये भूल जाओ जो नाम लिखे हैं A1 B1 C1, अभी के लिए भूल जाओ बेटा, ये भूल जाओ नाम। आप ये देखो A2 वाला बाहर आया, इधर से B2 वाला बाहर आया, इधर से C2 वाला बाहर आया। ठीक है, तो इनके अनुसार आप क्या बना लोगे अंदर? रेफरेंस फेजर। रेफरेंस फेजर बनाओगे बेटा। ये बन गया। अब इसके बाद आप सेकेंडरी के फेजर बनाओगे मेरे बच्चे, इसके पैरेलल। A1 से A2 आप ऐसे ही दिखाओगे। ठीक है, A1 से A2 आप ऐसे ही दिखाओगे। फिर B1 से B2 ये ध्यान रखते हुए बनाना है कि बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन A1 B1 साथ में आते हैं। B1 से B2 बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन A1 B1 साथ में आते हैं।
C1 से C2 बनेगा तो ऐसे ही, और ये C1 भी इनके साथ आएगा, ये बन गया। अब देखो ये आपका आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। अब स्मॉल a और कैपिटल A को देखो, आपका कैपिटल A बेटा इधर जा रहा है और स्मॉल a वर्टिकल नजर आ रहा है, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से क्लॉकवाइज आ रही है ना, सेकेंडरी वोल्टेज लैग्स प्राइमरी बाय 30 डिग्री, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी से 30 डिग्री लैगिंग आ रहा है। चलिए अगला, 3 phase transformers are connected to form star delta 3 phase transformer of 33/11 kV. The transformer supplies at 11 kV a load of 10 megawatt at UPF to a nearby plant. The ratio of phase current in delta to star, फेज करंट डेल्टा और स्टार का रेशो आपको बताना है, IPH डेल्टा अपॉन IPH स्टार। बताओ भाई जल्दी से। बोलो बच्चों क्या आने वाला है इसका आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या आ रहा है? बी। आशुतोष कह रहे हैं बी, बाकी लोग बोलो भाई। थ्री फेज पे बेटा कल लास्ट रहेगा कपिलेश, 3 प्रॉब्लम वीडियो हम बना रहे हैं, ये आज सेकंड है और कल थर्ड होगा। ठीक है, फिर कल जो सेकंड होगा वो पैरेलल ऑपरेशन पे होगा, कल 5 बजे पैरेलल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको देखें। देखो यहां पे ना बेटा लोड का कोई रोल नहीं है क्योंकि रेशो मांगा है ना, एक्चुअल करंट तो मांगा नहीं है। तो मैं कहता हूं IPH डेल्टा बाय IPH स्टार इज इक्वल टू, वोल्टेज में उल्टा चलेगा, वोल्टेज के रेशो से उल्टा होता है ना करंट का रेशो। अब VPH स्टार कितना होगा? 33/√3। VPH डेल्टा कितना होगा? 11। तो ये आंसर आया डी। ठीक है, आंसर विल बी डी। बहुत ही इजी है। यहां पे बेटा लोड का कोई रोल नहीं है क्योंकि करंट्स का रेशो मांगा है। करंट्स का रेशो हमेशा टर्न रेशो में रहेगा या वोल्टेज के रेशो से निकल जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड। करंट की वैल्यू लोड डिपेंडेंट होती है, लेकिन यहां पे सिर्फ करंट का रेशो मांगा है। चलो भाई अगला। रफीक बेटा ये सीरीज मशीन के क्वेश्चंस के लिए है। अरुण बेटा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आंसर तो नहीं दूंगा ऑब्वियसली मशीन के लेक्चर में, व्हाई वुड आई डू दैट। मतलब ये सोचो बाद में कोई रिकॉर्डेड देख रहा हो लेक्चर, कितना अटपटा सा हो जाएगा, मशीन के लेक्चर के बीच में अचानक से SCR आ गया। ये वाला तो मेरे ख्याल से अभी अभी किया है ना हमने, यही वाला क्वेश्चन तो अभी अभी किया है। क्या आ रहा है इसका? ये मेरे ख्याल से पीछे भी तो यही करके आ रहे हो, यही वाला क्वेश्चन तो है ये। हाँ ये रिपीट हो गया है। स्टार डेल्टा 1, स्टार डेल्टा 1। ठीक है, ये अभी तो किया है। हाँ फुल मशीन के क्वेश्चन होंगे। चलो अगला बताओ।
A three-phase 900 kVA 3 kV by root 3 kV 50 hertz transformer has primary resistance per phase 0.3 ohm, secondary resistance per phase 0.02 ohm, iron loss 10 kilowatt, full load efficiency at UPF. बताइए, चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फुल लोड एफिशिएंसी बतानी है यूनिटी पावर फैक्टर पे। आपको यह बताया है कि एचवी साइड का रेजिस्टेंस पर फेज कितना है और एलवी साइड का रेजिस्टेंस पर फेज कितना है। बेटा अब ऐसा तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, मशीन के लिए इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बता दूं। डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा स्टार होता है यार मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 फेज 4 वायर चाहिए होता है ना, तो स्टार में न्यूट्रल वायर भी मिल जाती है हमें। चलो बहुत ही बढ़िया आशुतोष बेटा, अगर क्वेश्चन बना पा रहे हो। वैसे ये सब क्वेश्चन के बाद तो प्रीलिम्स छोड़ो, मेंस के भी लग जाएंगे मुझे लगता है। मेंस में भी ऐसा क्या ही आता है। आया भाई आंसर, मैं कराऊं? देखो IPH डेल्टा, डेल्टा साइड पे कितना होगा पर फेज 900 kVA, 100 एम्पियर। IPH स्टार, ठीक है, आपका ये फेज वोल्टेज हो गया ना 3 VPH। देखो यहां तो लाइन और फेज सेम था, यहां पे फेज क्या होगा √3/√3, 300 एम्पियर। अब मैं कहता हूं कॉपर लॉस एट फुल लोड 3 IHV² RHV प्लस 3 ILV² RLV, ठीक है। तो IHV कितना है भाई 100², RHV कितना है 0.3, ILV कितना है 300², ILV कितना है 0.02, ठीक है। तो PCUFL, ठीक है, कितना आएगा भाई 0.9 और 10,000 यानी 9,000 और फिर 0.06 इंटू 9.54, 14.4 किलोवाट। अब एफिशिएंसी चाहिए, आप एफिशिएंसी का तरीका जानते हैं बच्चों, x kVA cos phi बाय x kVA cos phi प्लस PI प्लस x² PCUFL 1 इंटू KVA कितना है 900, पावर फैक्टर यूनिटी दिया है 900 प्लस 10 प्लस 1² इंटू 14.4, कितना आएगा ये, कितना आ रहा है 97.36 सभी का। अरे वाह, हाँ भाई 97.36। इसमें पता है बहुत से बच्चे रेफर करने में फंसेंगे कि सर अगर रेजिस्टेंस एक साइड रेफर कर लेते
तो बेटा रेजिस्टेंस रेफर करने के लिए ना आपको टर्न्स रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो रेफर करके करना तो आप ना पहले ऐसे निकालो टर्न्स रेशियो NH/NL। तो ये डेल्टा साइड का फेज वोल्टेज तो यही है, स्टार का फेज होता है /√3, तो ये आएगा। फिर आप इसकी मदद से रेजिस्टेंस को रेफर कर सकते हैं। टर्न्स रेशियो लेना पड़ता है और टर्न्स रेशियो इज ऑलवेज अ रेशियो ऑफ फेज वोल्टेज। ध्यान रखना, टर्न्स रेशियो इज ऑलवेज अ रेशियो ऑफ फेज वोल्टेज एंड नॉट द लाइन वोल्टेज। ठीक है, चलो अगला। इफ द स्टार साइड ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर इज एक्साइटेड बाय नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, देन कैपिटल VAB और स्मॉल VAB में रिलेशन मांग रहा है। करो भाई, नेगेटिव सीक्वेंस बोल दिया इस बार, ध्यान देना। अच्छा वैसे एक काम और करना, मुझे एक चीज बताना, जब ट्रांसफॉर्मर हमारा पूरा होता है कि हमने अभी तक मशीन में ट्रांसफॉर्मर तक कितने सवाल लगा दिए, ये जरूर बताना टोटल करके। हाउ मेनी क्वेश्चन हैव वी अटेम्प्टेड, क्योंकि मेरे हिसाब से तो काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मर के। डीसी में थोड़े कम रहेंगे, ऑब्वियसली डीसी इज नॉट सच अ बिग चैप्टर। इंडक्शन में थोड़े से कम रहेंगे, सिंक्रोनस में ज्यादा होंगे क्योंकि सिंक्रोनस लंबा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर ना टाइम के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से देखें तो लेंथीएस्ट टॉपिक है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर के अंदर आते हैं। चलो बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर। सिक्सटी 70 गजब कर रहे हो यार, हर लेक्चर में 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, तुम कह रहे हो 65-70 क्वेश्चन किए हैं। सुमन सौरभ, डी आ रहा है, देखें एक बार। देखो फिर से जो पैरेलल वाइंडिंग है ना, इनको ऐसे नाम दे दो, A2 A1 B2 B1 C2 C1। डॉट वाले को 2 दिया है, डॉट वाला इधर भी 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, पहले की तरह चलते हैं भाई। पहले ना स्टार साइड का फेजर बना लेते हैं। स्टार का फेजर बनाना सबसे इजी होता है। यहां पे ये होगा A1 A2 C1 C2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, हमको A1 A2 इसी के पैरेलल बनाना है। ठीक है, A1 A2 इसी के पैरेलल बनाना। फिर ये बन गया आपका A1 A2। ठीक है, अब बेटा ये ध्यान देना, A1 से B2 कनेक्टेड है तो B1 B2 ऐसे ही बनेगा, लेकिन A1 से B2 कनेक्टेड होगा। क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे एक जुगाड़ तो मिल गया। हाँ, ऐसे कनेक्ट करना है। देखो ये आ गया B2 B1। आइडेंटिकल फेजर बनाने के लिए मैंने कॉपी कर लिया ना, B2 B1।
लेकिन हमने एक गलती भी कर दी भाई, ये नेगेटिव सीक्वेंस बोला था, देखो ध्यान नहीं दिया। हाँ हो गई ना गलती, C2 C1 B2 B1। हाँ अब देखो हमें B1 B2 बनाना है, इसी के पैरेलल आएगा और B1 B2 जुड़ेगा A1 से, B2 जुड़ेगा A1 से। अब B2 जुड़ेगा A1 से, B1 B2 इसके पैरेलल आएगा और B2 जुड़ेगा A1 से। तो देखो जरा, ये जुड़ गया ना, B2 जुड़ गया A1 से। C1 C2 ऐसे ही आएगा और C2 जुड़ेगा B1 से। C1 C2 ऐसे ही आना है, और C2 जुड़ेगा A1 से, C2 जुड़ेगा B1 से, सॉरी C2 जुड़ेगा B1 से। ना चलो ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये C2 जुड़ गया B1 से, ठीक है, ये C2 जुड़ गया भाई B1 से। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा बनेंगे अब रेफरेंस फेजर, ठीक है। ये बन गए। अब यहां पे बाहर कौन सा टर्मिनल आया, A2 वाला A है, B2 वाला B है और C2 वाला C है। A2 वाला A, B2 वाला B, C2 वाला C, ठीक है। तो बेसिकली ये आ रहा है स्मॉल a। तो क्या कर रहा है, 30 डिग्री लीड कर रहा है ना, सेकेंडरी 30 डिग्री लीड कर रहा है। V स्मॉल a b लीड्स V कैपिटल A B बाय 30 डिग्री, या उल्टा भी बोल सकते हो, V कैपिटल A B लैग्स V स्मॉल a b बाय 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या आएगा, डी आएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, अगला देखो, इफ द प्राइमरी लाइन वोल्टेज रेटिंग इज 3.3 kV स्टार साइड ऑफ अ 25 kVA ट्रांसफॉर्मर, देन लाइन करंट थ्रू द सेकेंडरी साइड। अच्छा, एक्सक्लूडिंग दिस सेशन 131 क्वेश्चन। हाँ ये तो मुझे काउंट सही लग रहा है। तो अब देख लो तुम लोग, अभी ट्रांसफॉर्मर का ये सेशन और 3 और हैं, तो तकरीबन 150 175 वगैरह तो हम कर ही लेंगे, है ना। हाँ हाँ भैया आज डाल देंगे PDF, लाला काहे परेशान हो रहे हो, बताओ। कभी कभी तो मुझे लगता है पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के बस PDF प्रोवाइड करने लगो, बच्चे खुश हैं। PDF में अलग ही जिंदगी चल रही है सबकी। देखें भाई, लाइन करंट ऑफ सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी डेल्टा है, सेकेंडरी डेल्टा है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज दे रखी है। अब देखो VLP बाय VLS इज √3, क्योंकि ये स्टार है, VHP VPHP, और ये दूसरा वाला डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है
और ये बेटा स्टार है। अब टर्न्स रेशियो दिया है 5, ठीक है। तो यहां से VLS मैं निकाल सकता हूं, VLP बाय 5√3 पर फेस टर्न्स रेशियो दिया है। चलो भाई यही मान लेते प्राइमरी बाय सेकेंडरी है, तो ये 3.3 बाय 5√3 आ गया। अब क्या पूछा है, लाइन करंट सेकेंडरी √3 ILS VLS इस 25 kVA, क्योंकि पावर रेटिंग तो दोनों तरफ सेम होती है ना बेटा, पावर रेटिंग सेम होती है। वैसे इसको जो है ना ये स्पेसिफाई करना चाहिए था कहीं ना कहीं कि ये जो रेशो दिया है ये प्राइमरी बाय सेकेंडरी है या सेकेंडरी बाय प्राइमरी, ऐसा गिवन होना चाहिए था आइडियली। पर फेस टर्न्स रेशो है ना। चलो 37.878, काफी बच्चों ने सही निकाला है। बिल्कुल कर सकते हो बेटा बजरंग, जितना भी अनअकैडमी पे लास्ट 2 इयर्स और इस ईयर का कंटेंट है वो सारा आपको एक्सेसिबल रहता है। ऐसा तो नहीं है शुभम बेटा, वो लिंक काम तो कर रहा है bit.ly/अंकित ESE। अब पुराने वाला चला रहे होगे तो वो बंद हो चुका है। ये बताओ जल्दी से। आशुतोष तुम आंसर बेटा बहुत जल्दी दे रहे हो लेकिन बहुत बार गलत दे रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि भले ही आंसर में टाइम लगे लेकिन आंसर करेक्ट आए। तुम्हारा आंसर मैं देख रहा हूं काफी टाइम से ना, तुम बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो, बहुत मतलब तुम्हें जल्दी है कि मेरे को सबसे पहले देना है। तो इस क्लास के एंड तक रुको शुभम, नया लिंक भी मिल जाएगा। चलो भाई जल्दी से बना दो सभी लोग, कम ऑन। फेज करंट इन डेल्टा टू फेज करंट इन स्टार। देखें IPH डेल्टा ये होगा VPH स्टार, स्टार का फेज वोल्टेज मैं लिख भी देता हूं फिर भी आपके लिए, ये होगा VL स्टार बाय √3। VPH डेल्टा इज VL डेल्टा, VL स्टार बाय √3 कितना होगा बेटा, VL डेल्टा 110, तो आंसर इज ए, 1:10√3 ए। ठीक है चलो अगला, द फेज डिफरेंस इन डिग्री बिटवीन V1 एंड V2। द फेज डिफरेंस इन डिग्री बिटवीन V1 एंड V2, बताओ भाई। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स आर रियलाइज्ड यूजिंग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो देखो इनके प्राइमरी कनेक्शंस तो आइडेंटिकल हैं। V1 के केस में सेकेंडरी कनेक्शन डेल्टा है और V2 के केस में सेकेंडरी कनेक्शन है स्टार। तो आपको क्या बताना है, V1 और V2 में कितना फेज शिफ्ट आएगा, बताओ भाई। V1 और V2 में कितना फेज शिफ्ट या कितना फेज डिफरेंस है, डिग्रीज में बताना है।
क्या रहे 30। बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बस मैग्नीट्यूड देना। ये डेल्टा डेल्टा है, तो अगर यहां का वोल्टेज आप एंगल 0 मान लें तो ये भी एंगल 0 ही है। डेल्टा डेल्टा में 0 डिग्री शिफ्ट होगा तो V1 एंगल 0। डेल्टा स्टार यहां पे V2 का जो एंगल आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। ये 0 है तो ये 30 लीड करेगा, तो इन दोनों के बीच का शिफ्ट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, गिव ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों सर मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि बेटा उसने ये नहीं बताया आपको कि V1 का एंगल माइनस V2 का एंगल करना है या V2 का एंगल माइनस V1 का एंगल। उसने ये थोड़ी ना बताया हमें। उसने बस ये बोला कि V1 V2 के बीच में कितना शिफ्ट है, तो शिफ्ट तो 30 डिग्री है ना, चाहे प्लस हो या माइनस, शिफ्ट 30 है। अगला देखो, अ बैलेंस पॉजिटिव सीक्वेंस 3 फेज AC वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड थ्रू अ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। द लाइन टू लाइन रेटिंग इज 230 वोल्ट ऑन स्टार साइड, 115 वोल्ट ऑन डेल्टा साइड। ठीक है, इफ द मैग्नेटाइजिंग करंट इज 100 एंगल 0, मैग्नेटाइजिंग करंट इज नेग्लेक्टेड एंड IS, मैंने दोनों चीजें एक साथ पढ़ ली। IS इज 100 एंगल 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IP? बताओ भाई, कौन सा टाइनी URL खोल बैठे अब? तो तुम लोग सो के जागते हो। तकरीबन 4 महीने हो गए बताते हुए कि लिंक बदल गया है, लिंक बदल गया है। 4 महीने बाद भी एक आधा बच्चा निकल ही आता है जिसको पता नहीं है। भाई 4-4 महीने चैनल से गायब कहां रहते हो? विभा बेटा 13 एम्पियर तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा यहां पे। कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो? आशुतोष कह रहे हैं B, चलो देख लेते हैं। A, अब A और B के बीच में लड़ाई हो गई। अच्छा 13 का A बता रहे हो, चल देखें भाई, और लोग भी बता दो भाई। 2 ही बच्चों ने बीड़ा उठा रखा आंसर देने का, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो कम ऑन एवरीबॉडी, बी क्विक गाइज। बेटा तुम रोज ही एक सवाल पूछते हो, पेड कोर्स कैसे लें? मैंने बताया मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैसेज डाल दो, मैं तुम्हें कनेक्ट करा दूंगा टीम से। अब देखो जरा, सबसे पहली बात करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। S प्राइमरी, देखो कैसे करूंगा ना, √3, इधर की साइड है 230, √3, डेल्टा साइड पे 115, करंट है 100, 50 एम्पियर आ गया। अगली बात, ऑन डेल्टा साइड, ऑन डेल्टा साइड फेज करंट लीड्स लाइन करंट बाय 30 डिग्री। तो देखो यहां पे ये 100 एंगल 0 है, तो ये एंगल 30 होगा। ठीक है, अगली बात, फेज करंट आ गया IPH सेकेंडरी 100/√3 एंगल 30। अगली बात, फेज करंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी
phase current on primary and secondary lie in same phase. तो इसीलिए प्राइमरी के करंट का एंगल आएगा 30, ए आएगा, ठीक है। प्राइमरी करंट का एंगल आएगा 30 डिग्री, क्योंकि फेज करंट हमेशा सेम फेज में आते हैं। फेज वोल्टेजेस भी सेम फेज में होती हैं और फेज करंट्स भी, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है, टर्न्स रेशियो। चलो भाई, अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड प्योरली रेजिस्टिव लोड is connected at the secondary of a star delta transformer. The line to line rating is 110 by 220. Neglecting the non-idealities, the equivalent impedance referred to primary side. बताइए भाई, फटाफट से बताएंगे, कम ऑन। विनीत कह रहे हैं डी, बाकी लोग बोलो भाई। इस वाले में तुम लोगों ने काफी फास्ट आंसर दिए हैं। कल देखो 3:30 बजे फिर से हम 3 फेज के क्वेश्चन करेंगे, और इस बार मैं इंक्लूड करूंगा ओपन डेल्टा और स्कॉट कनेक्शन को भी, ठीक है। और कल 5 बजे करेंगे पैरेलल ऑपरेशन के क्वेश्चंस। तो कल 3:30 बजे 3 फेज के इंक्लूडिंग ओपन डेल्टा एंड स्कॉट कनेक्शन, और कल 5 बजे हम करेंगे किसके क्वेश्चन, कल 5 बजे पैरेलल ऑपरेशन के। उसके बाद हार्मोनिक्स बचेगा, वो नेक्स्ट वीक। क्या आ रहा है, डी आ रहा है। देखें, देखो सबसे पहली चीज यहां पे आपको ये समझनी है, बिफोर रेफरिंग इंपीडेंस the impedance must have same connection as winding, ठीक है। रेफर तभी कर सकते हो जब इंपीडेंस और वाइंडिंग का कनेक्शन सेम है। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए ताकि एक एक इंपीडेंस एक एक फेज के पैरेलल में लगे। हर इंपीडेंस एक फेज के पैरेलल में आएगी तब वो रेफर होगी एक साइड से दूसरे साइड। तो आप इसको डेल्टा में अगर कन्वर्ट कर ले मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 12 आ जाएगा। चलो जी, अब रेफर करने के लिए हमें चाहिए होता है टर्न्स रेशियो। तो मैं कहता हूं NPH स्टार by NPH डेल्टा is VPH स्टार by VPH डेल्टा। स्टार का फेज वोल्टेज कितना है बेटा, 110 by √3, और डेल्टा का है 220। अब इस अनुसार Z स्टार तो आंसर आ गया डी। अब देखो, जब ये स्टार वाली साइड पे रेफर हो जाएगी तो इंपीडेंस अगेन हर वाइंडिंग के ना पैरेलल में जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन इंपीडेंस इज रेफर्ड टू स्टार, व्हेन इंपीडेंस इज रेफर्ड टू स्टार, each impedance gets connected parallel to one winding, parallel to one winding, hence कनेक्शन बाय डिफॉल्ट स्टार बनेगा। जब वाइंडिंग स्टार में है तो रेफर हो गई, जब इंपीडेंस प्राइमरी पे, तो वो बाय डिफॉल्ट वहां भी कैसी बनी, स्टार।
अगर यहां ये डेल्टा में दिखाया होता तो आपको वापस स्टार से जाना पड़ता डेल्टा। समझ रहे हो? जब आप रेफर करें इंपीडेंस तो ये मेक श्योर कर लेना जो वाइंडिंग का कनेक्शन है वही इंपीडेंस का है और रेफर करने के बाद भी वही चीज फॉलो होगी। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन। द वाइंडिंग ऑफ अ क्यू केवीए V1 by V2 volt 3-phase delta connected core type transformer are reconnected to work as a single phase transformer. Maximum voltage and power rating of new configuration are. Maximum voltage और power rating of new configuration are. बताओ भाई, वोल्टेज और पावर रेटिंग बतानी है। विनीत कह रहे हैं ए, आशुतोष कह रहे हैं ए, देखते हैं यार। प्रशांत कह रहे हैं बी। देखो 1 by 1 चलते हैं। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है बेटा जब वाइंडिंग की वोल्टेज 3V1 हो गई माने आपने तीनों वाइंडिंग सीरीज में जोड़ दी है। समझना बात को, ऐसा ही तो हुआ जब ही तो वोल्टेज 3 गुना हुई। क्यों भाई? वोल्टेज 3V1 कैसे आएगी? जब तीनों वाइंडिंग सीरीज में जुड़े। सही है, लेकिन इस केस में केवीए रेटिंग कितनी आएगी बेटा? जब ये ट्रांसफॉर्मर ओरिजिनली, ध्यान से देखना, ओरिजिनली डेल्टा डेल्टा में था, समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन, ये जो है गेट का ही क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन अच्छे से ना आपको कहीं गिवन नहीं होगा, समझो बात को। तो बेटा जब ये डेल्टा डेल्टा में था तब इसकी एक फेज की वोल्टेज इधर V1 थी, इधर V2 थी। हम जानते हैं वोल्टेज रेटिंग जो होती है हर फेज की वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो डिपेंडेंट होती है आपकी इंसुलेशन पे। ठीक, अब मान लो इसका करंट रेटिंग इधर I1 था और इधर I2 था। I1 एंड I2 डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइंडिंग। करेक्ट, करंट रेटिंग तो इसी पे डिपेंड करती है। अब मैं कहता हूं 3V1 I1 और 3V2 I2 ये आपको गिवन था Q। इतना डेटा आपको गिवन था। अब बेटा इधर जो करंट जाएगा, इधर जो करंट जाएगा वो भी तो I1 I2 होगा क्योंकि वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदला। वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अब भी वही है तो उस वाइंडिंग की करंट रेटिंग भी सेम रहने वाली है, करंट रेटिंग भी सेम रहने वाली है। तो इस केस में S क्या होगा? 3V1 इंटू I1 या फिर 3V2 इंटू I2। ये तो भैया Q के बराबर ही आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3Q तो नहीं आएगा, कितना आएगा? Q। अब अगले पे चलता हूं। आप कह रहे हो सर V1 by V2 और Q by 3। V1 अगर वोल्टेज रेटिंग रह रही है, अगर V1 वोल्टेज रेटिंग रह रही है इसका मतलब है तीनों वाइंडिंग पैरेलल में जोड़ी गई। समझ रहे हो? तीनों वाइंडिंग को बेटा अगर पैरेलल में जोड़ दो तो क्या रहेगी वोल्टेज रेटिंग? V1 ही रहेगी। इधर भी ऐसा ही करो। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? 3 वाइंडिंग से 3 फेज से सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो वाइंडिंग के बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं। एक ये हो गया जी, एक ये हो गया। अब लेकिन बेटा वाइंडिंग का करंट तो सेम रहेगा। ये अभी भी I1 ही कैरी कर सकती है, ये भी I1 और ये भी I1। तो कितना करंट आ सकता है टोटल? 3I1। वाइंडिंग की करंट रेटिंग तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप वाइंडिंग नहीं बदलेंगे।
current rating remains same as long as क्रॉस सेक्शन एरिया remains same। ठीक है, सही है भाई। अब बच्चों बताओ क्या आएगा। एस वोल्टेज रेटिंग है V1, करंट आ रहा है 3I1। वोल्टेज रेटिंग है V2, करंट आ रहा है 3I2। फिर वही हो गया 3V1I1 3V2I2 Q। तो ये भी गलत हो गया, Q/3 तो नहीं हुआ, Q ही हुआ। जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ कि सेकंड ऑप्शन भी गलत है। बहुत सारे बच्चे बी दिए थे। अब √3V1 √3V2 ये तो हो ही नहीं सकता सिंगल फेज में, इसको तो वैसे ही काट दो, √3 तो पॉसिबल नहीं। अब डी पे आता हूं 2V1 2V2, क्या ये सही है? डी पे आता हूं, इसमें देखो कैसा कनेक्शन बनाऊंगा। दो पैरेलल एक सीरीज, ठीक है। अब देखना जरा, इन वाइंडिंग्स का वोल्टेज V1 और V1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया जी 2V1। ठीक है, एथे V2 और एथे भी V2, तो ये कितना हो गया भाई? 2V2। अब मेरे बच्चों वाइंडिंग मैक्सिमम कितना करंट ले जा सकती है? ये ले जा सकती है I1, ये I2, तो ऊपर कितना आएगा? आधा आधा आ जाएगा। अब ये मत कहना सर ऊपर I1 ले लो और नीचे वाली में 2I1, फिर नीचे वाली फूक जाएगी। ध्यान रखना, ये मेक श्योर करना है किसी भी वाइंडिंग का करंट रेटेड से ज्यादा ना हो। नन ऑफ द वाइंडिंग शुड कैरी मोर देन रेटेड करंट, शुड कैरी मोर देन रेटेड करंट। अब बेटा यहां पे कितना आएगा? S, यहां पे S आएगा 2V1 I1, ऐसे इधर 2V2 I2, यानी कि 2/3 Q। तो आंसर इज डी। ठीक है, समझ आ गया? आंसर डी आएगा। अमित बेटा ईसी से इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटें इतनी कम है और टेक्निकल से टच छूटा हुआ है तो बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे हिसाब से बेटर है कि सॉफ्टवेयर जॉब की तैयारी करोगे, ज्यादा अच्छा चांस रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आज की बात। और जो बच्चे लिंक पूछ रहे थे बेटा, अब स्पेशल क्लासेस का लिंक ये है, यहां अपकमिंग में मिलेंगी आगे आने वाली क्लासेस, और जो हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर दिखने वाली हैं। ठीक है, और ये बेटा कल का डेट याद रखेंगे, 13 तारीख 11 बजे कल होगा अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है बेटा, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और इसके अंदर एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि मैं पता कर पाऊं मेरे बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा। अदर देन दिस बेटा ये हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लो प्लस, क्योंकि इसके बाद के सभी बैचेस इसके जितना डिटेल्ड नहीं होने वाले हैं। अंकित ESE कोड से ज्वाइन करना ताकि इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिले, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में तैयारी करो अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स विद द कोड अंकित ESE। और बेटा ये जो प्राइसेस हैं ये अभी एप्लीकेबल हैं, लेकिन ये बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, इसलिए ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो इमीडिएट ज्वाइन करो। 1 ईयर फीस 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। और मैं बता दूं 14 जुलाई से मैं प्लस पे मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मशीन्स अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो जल्दी से अनअकैडमी ज्वाइन करो। आदित्य मशीन की स्ट्रैटेजी लग चुकी है, वरुण सर ने लिया था। अब ये आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600,
2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस रहे मिनिमम, ठीक है। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना। आप लोग मुझसे यहां पे चैट भी कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। यहां सभी लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे बेटा कल 3:30 बजे और आज शाम को 7 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में। बेटा नोट्स के लिए अब कोई लिंक नहीं है शुभम, नोट्स आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करने पड़ेंगे यूट्यूब के। देयर इज नो सेपरेट लिंक फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑल एट 7 PM इन द स्पेशल क्लास। लेट्स क्रैक इट।